गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में अपना कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ा था अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में। तो आज हम ये चैप्टर की प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। कि आपने जानकारी प्राप्त की थी कैसे संख्याओं को पढ़ते हैं भारतीय पद्धति में और कैसे पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। फिर आपने पढ़ा था कि हम कैसे संख्याओं को लिखते हैं आरोही क्रम में और कैसे लिखते हैं उनको अवरोही क्रम में। उसके बाद आपने पढ़ा था कि कैसे आप संख्याओं को पढ़ते हैं लाख में या फिर मिलियन में, और उनको मैंने लिखने के लिए आपको एक टेबल बनवाई थी कि आप इनको कैसे लिखोगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हमारे यहाँ प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि आपको करनी है रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ मैंने जो डैश डैश लगा रखा है, सिंपल सी बात है कि ये खाली स्थान की जगह होगी जो मैंने यहाँ पर आपको भर के दिखाई हुई है। तो देखिए लिखा हुआ है 1 लाख। तो फर्स्टली तो आप क्या कर दीजिए, आप 1 लाख को लिखिए। आपको लिखना है 1 लाख। तो ये होती है इकाई, फिर दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो भारतीय पद्धति के अनुसार सबसे पहले आप कोमा लगाओगे 3 अंक के बाद, उसके बाद आप लगाओगे 2 अंक के बाद। तो ये आपका जो पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा 1 लाख। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने 10,000 हैं, तो अब मैं क्या कर दूं, मुझे देखना है इसके अंदर कितने 10,000 हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 को मैं थोड़ा सा अलग कर दूं। फिर मुझे क्या मिल जाएगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ये मुझे मिल चुका है इस टाइम 10,000। तो मुझे इसमें और इसमें अंतर देखे कितना है। यहाँ आपके पास कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 और 5। लेकिन यहाँ आपके पास कितनी ज़ीरो है, यहाँ आपके पास 4 ज़ीरो हैं। इसका मतलब है अभी 1 ज़ीरो की कमी है। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 10 से, तो आपके पास कुछ ऐसी संख्या आ जाएगी जो आपके पास ऊपर लिखी हुई है। आपके पास ये संख्या आ जाएगी। इसका मतलब है आपके बन जाएंगे कितने, 1 लाख पूरा हो जाएगा। तो आप खाली स्थान में भर देंगे कितना, ये जो संख्या मैंने इधर लिखी है ये खाली स्थान में भर दोगे। कितना आ गया कि 1 लाख बराबर होते हैं 10,000। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन में आपको बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है। 1 मिलियन होता है कि आपके पास कुछ भी संख्या जो आप लाख में पढ़ते हो वही मिलियन में पढ़ते हो। तो उसके बाद आपको लिखना होगा, मिलियन को लिख दीजिए कि हम उसमें पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास ये इकाई, ये दाई, फिर ये 100 होता है, तो ये हजार। आप क्या करते हैं, 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं और फिर आपको प्राप्त होता है 1 मिलियन। तो आपने क्या किया, आपको लिखना है 100,000। तो ये मैंने लिख दिया है 100, कोमा लगा के लिखा। हजार के लिए आप लगाते हो 3 ज़ीरो। तो आपके पास कितनी ज़ीरो आ चुकी हैं, 3 और 2 5, और आपको चाहिए कितनी 6। तो आप यहाँ भी गुणा कितने की करोगे, 10 की। तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है खाली स्थान में फिर से कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब होता है कि 1 मिलियन में हमारे होते हैं 10, 100, हजार। इसके बाद चलते हैं 1 करोड़। तो 1 करोड़ को भी आपको लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। आप कोमा लगाओगे भारतीय पद्धति के अनुसार 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद और फिर 2 अंक बाद, और इसको पढ़ोगे 1 करोड़। ये जो बना है ये कितना बन चुका है, 1 करोड़ बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मैं 100 लाख अलग कर लेती हूँ। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 ज़ीरो और लगाइए और फिर लिखिए 1। क्योंकि अब देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सॉरी, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना है इतना ही। आपको ये मिल चुका है। यहाँ अगर मैं कोमा लगा दूँ
देखिए दोबारा लिखिए इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यहाँ कोमा, 2 अंक बाद यहाँ कोमा और यहाँ कोमा। ये आपके पास बन चुका है 1 करोड़। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है 100 लाख। तो 100 लाख लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। 100 लाख लिखना है, एक ज़ीरो लगा दीजिए। ये बन चुका है आपके पास में इस टाइम 100 लाख। तो ये इसको 100 लाख पढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसको 1 करोड़ बनाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास कितनी ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके पास पूरी ज़ीरो आ जाएंगी। तो ये 10 आप लिख दोगे कहाँ, इस रिक्त स्थान के अंदर। फिर आपको ऐसे ही 1 करोड़ में मिलियन देखने हैं, कितने होते हैं, 1 करोड़ में 10 ही आपके पास क्या होंगे, मिलियन होंगे। और 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, क्योंकि जिस टाइम मैंने आपको 1 मिलियन लिखना सिखाया था तो 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो कोमा, फिर 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो फिर कोमा, फिर आता है 1। ये आपके पास बनता है 1 मिलियन। वहाँ तो हमारे पास होता है लाख और यहाँ होता है हमारे पास मिलियन। तो इसमें कितने लाख होते हैं, इसमें होते हैं 10 लाख। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितनी ज़ीरो हैं, 3 और 3 6। यहाँ भी 3 और 3 6, लेकिन ये पढ़ा जाएगा कितना, ये पढ़ा जाएगा 10 लाख। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें लिखना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें सही स्थानों पर तो लगाना है अल्प विराम और संख्याओं को क्या करना है, लिखना है। देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 73 लाख 75,307। तो आप इनको किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखोगे वही कि आप इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, जो टेबल मैंने वो बनवाई थी, इधर इकाई था, फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, वो वाले टेबल के अंदर लिख के रफ कॉपी में फिर बना सकते हो। तो यहाँ आप लिखोगे 73 लिख दिया है, फिर कोमा लगाने के बाद 75,000, ये मैंने लिख दिया 75,307। और जब जैसे ही इसको लिख लेते हैं तो इसको पढ़ के देखते हैं, इधर लेफ़्ट की तरफ से राइट की तरफ से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका मतलब है 73,75,307। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 9 करोड़ 5,41,000। तो 9 करोड़ इसका मतलब है आपको, अगर मैं लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो करोड़ मैं यहाँ लिखूँगी 9 करोड़, फिर 5 लाख। तो 5 लाख लिखने के लिए मुझे यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, इससे पहले ज़ीरो लगानी पड़ेगी। फिर लिखना है कितना, 5,41,000। तो लास्ट में 41 कुछ ऐसे बन जाता है ना 41, तो इसमें इकाई और दाई होता है, तो इसका मतलब है इकाई दाई के यहाँ तो मैं 41 लिखूँगी, और बाकी जो मेरे पास कोमे बचे हुए हैं उनको मैं फिल कर दूँगी ज़ीरो से। तो आपकी जो संख्या है वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी, 9 कोमा लगा दोगे, ये 5 और 2 ज़ीरो, आपके यहाँ हज़ार तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फिर ज़ीरो और 41, तो आपके पास संख्या बन जाएगी 9 करोड़ 5,41,000। इसके बाद आता है नेक्स्ट सी, 7 करोड़ 52,21,200 302। तो ये लिखा जा सकता है बिल्कुल वैसे ही। देखिए ये मैं लिख दूँ यहाँ इकाई, ये मैं यहाँ लिख दूँ दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख और करोड़। ऐसे करके मैं यहाँ लाइन बना देती हूँ। आप अपनी रफ कॉपी में बना के देखना बच्चों, तब जाके आप लोगों को समझ आएगा। ये जब मैंने समझाया था आपको इस तरीके से समझाया था। तो आपको लिखना है 7 करोड़, तो करोड़ के कॉलम में लिख दीजिए 7 52 लाख, इसका मतलब है 52 कुछ ऐसे लिखा जाएगा, तो आप लिखिए 52,21,000। तो आप लिखिए 2 1 21,000 302 302। तो आपके पास संख्या कुछ ऐसी आएगी 7
5221302 कोमा लगाइए, संख्यांकन पद्धति कीजिए भारतीय। 3 अंक बाद कोमा, फिर 2 अंक बाद कोमा, फिर 2 अंक बाद कोमा, तो ये आपके पास संख्या मिल जाएगी आपको। देखिए ये मिली हुई है संख्या सेम। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 58,423,202। इसको लिखने का तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपने लिखा 202 लिख दिया, उसके बाद 423,000, ये आपका 423,000 हो चुका है, और ये हो गया आपका 58, तो 58,423,202। नेक्स्ट है 23,30,010। ये देखिए 23,30,010, बिल्कुल सिंपल वैसे ही टेबल बनानी है, उसी कॉलम में लिखना है और फिर संख्या को यहाँ लिख देना है। ये तो आपका हुआ कि आपको शब्दों में लिखा हुआ था और आपको कहीं में लिखना था, अंकों में। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको अंकों में दिया हुआ है और आपको उसको पहचानना है, शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ भी कोमा लगा के वो नहीं देता, आपको कोमा भी लगाना पड़ेगा। भारतीय पद्धति के अनुसार सभी जानते हैं, पहले लगता है 3 अंक बाद कोमा, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। तो इसका मतलब है सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही लगेगा, पहले 3 अंक बाद कोमा और फिर 2 अंक बाद कोमा। तो ये ए पर्सन है, लिखा हुआ है 8,7,5,9,5,2,9,5,7,6,2। लेफ्ट से पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसका मतलब है 8,95,95,762। उसी टेबल के अंदर बनानी है संख्या को शब्दों में, जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया था। रफ कॉपी में बनानी है, यहाँ फेयर में आप ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद चलते हैं 85, 46, 283। देखते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब है 85 लाख हो गया है। ये क्या है संख्या आपके पास, 46, ये हज़ार हो चुके हैं, और 283। इसके बाद क्वेश्चन है सी 9, कोमा लगा के 99, कोमा लगा के 2000, कोमा लगा के 046। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख। अब 99 लाख के बाद कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, लास्ट में लिखी हुई है 46, तो आप लिख दोगे 99 लाख 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी 9,8,4,3,2,7,0,1। यहाँ भी पढ़ते हैं ऐसे ही, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़, इसके बाद 84 लाख, 32,000 और 701। ये तो आपने पढ़ी, कैसी पद्धति थी आपकी, ये थी आपकी भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, और कोमा लगाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोमा कैसे लगता था, 3-3 अंक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसे लगता था, ये लिख देखिए लगा हुआ है 3 अंक बाद, 3 अंक बाद, अगर यहाँ भी कोई अंक होता फिर 3 अंक बाद, इधर कोई अंक होते फिर से 3 अंक बाद। तो आप क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखने को बोलेगा, तो इसका मतलब है आपको 3-3 अंक के बाद कोमा लगाते हुए जाना है। और ये तो पढ़ा जाएगा 100 में, ये पढ़ा जाएगा 1000 में, और ये पढ़ा जाएगा मिलियन में। तो लिखते हैं, कोमा लगा दिया है। ये सबसे पहले कितना है, 78, तो 78 मिलियन। ये कितनी संख्या है, 921, तो इसको पढ़ते हैं 921,000, और लास्ट में हमारे पास बचा कितना, 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ये हमारे पास 7 मिलियन है, 452,000 है, और 200 हो गए 83। इनको अलग अलग से पढ़ते हैं, जैसे आप 100 में, जैसे मैं बोल दूँ ये कितना है 452, ये कितना है 283, तो आपको अलग अलग से पढ़ना होता है। जैसे ये 452 है, ये 283 है, और ये 7 हो गया मिलियन। बस एक जो आप पहले कोमे को, ये पहले कोमे को बोला जाता है मिलियन, और दूसरे कोमे को बोला जाता है हज़ार। बल्कि संख्याओं को आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, सिंपल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बी 7,452,283, कोमा लगा दिया है, तो ये 7 तो हो गया क्या, मिलियन।
फिर 452 हज़ार, कोमे की जगह हज़ार लिखते हैं, फिर 283। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन में आएगा आपका, ये लिखा हुआ है 99 985 102। पहला कोमा लगाते हैं 3 अंक बाद, फिर दूसरा कोमा लगाते हैं 3 अंक बाद। यहाँ पहले कोमे की जगह लिखते हैं हम मिलियन, और दूसरे कोमे की जगह हम लिखते हैं क्या, हज़ार, और बाकी संख्याओं को बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। देखिए ये कितना है आपका 99, 99 लिखा, कोमे की जगह लिख दिया मिलियन, फिर 985 लिखा, फिर कोमे की जगह लिख दिया हज़ार और 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा हुआ है 48049831। तो आप बिल्कुल वैसे लिखना है, जहाँ फर्स्ट कोमा है वहाँ मिलियन लिखना है, जहाँ सेकंड कोमा है वहाँ हज़ार लिखना है। तो ये आपका है 48, यहाँ कोमे की जगह लिखेंगे मिलियन, फिर आपके पास यहाँ तो 100 में कोई संख्या नहीं है, यहाँ तो 49 है, 49 लिख दिया, 49 क्या हो गया हज़ार, और आपके पास हो गया 841, ये 841 लिखा हुआ है। तो आपकी जो संख्या बनी वो बनी 48 मिलियन 49,831। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, और जो भी इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।